नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय ग्राम पंचायत गढ़ी मामोड़ में मौजूद हूं। कल जिस तरीके से कला वर्ग का जो रिजल्ट आया है उसमें एक गरीब परिवार से बकरी चराने वाली बेटी ने 93% अंक प्राप्त करके क्षेत्र का ही नहीं पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया अपने माता पिता और स्कूल गुरुजनों का। हमारे साथ वो बेटी रवीना गुजर है जो एक विपरीत परिस्थितियों में जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके 93% अंक प्राप्त किए हैं, एक गौरवान्वित करने वाली बात है। वो बेटी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने ये अंक किस तरीके से प्राप्त किए हैं। सरकारी स्कूल में रहते हुए इन्होंने 93% अंक, जो कि नारायणपुर और थानागाजी में सरकारी स्कूलों में बालिका वर्ग में इन्होंने टॉपर रही है। ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। 93% अंक प्राप्त करते हुए आपने क्षेत्र में नाम रोशन किया अपने माता पिता का, तो कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेहनत रंग लाई है तो अच्छा तो लगेगा ही। कितनी बड़ी थी उस समय जब आपके पिता की मृत्यु हो गई थी? लगभग 3-4 साल की। कभी आपको ऐसे लगा कि आपके पापा की अपने कभी कमी महसूस हुई आपको? नहीं सर, ताऊ जी भैया और माता जी ने कभी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। घर में बिजली कनेक्शन नहीं है आपके, तो किस तरीके से आप पढ़ाई करती थी और कब करती थी? कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी आपके? सर दिन का काम करने के बाद रात को लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं, मुझे गवर्नमेंट से फ़ोन मिला था, उसको जलाकर मैं पढ़ाई करती थी। जब वो डिस हो जाता था तो भैया के फ़ोन से पढ़ती थी। आपकी अगर बात करें आपके परिवार के जो खर्चे की बात करें, जो पालन पोषण का अगर बात करें, तो कैसे होता है आपका परिवार का पालन पोषण कैसे चलता है? बकरी पालन और पशुपालन, इन सब से बस। आप बकरी थी, कितनी बकरियां हैं आपके पास? ये लगभग 10-15। तो बकरी वगैरह चराते हुए जैसे आप चराने के लिए जाती थी कब, जैसे बकरी वगैरह किस तरीके? हाँ, स्कूल से आने के बाद 1-2 घंटे शाम को, और सुबह भी जब टाइम मिलता था तो जाती थी, और छुट्टी के दिन। आप इन परिस्थितियों में जिस तरीके से लगातार आपके समाज के लोग आपको बधाई देने के लिए आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बधाई देने, शुभकामनाएं देने आ रहे हैं लोग। जब से कल जब आपकी खबर प्रकाशित हुई उसके बाद लगातार आपके जो समाज के लोग हैं, जैसे विजय बैंसला जी हैं, कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत जी हैं, उनकी तरफ से भी आपको बधाई वगैरह मिल रही हैं। आपकी जो खबर है वो लगातार फेसबुक ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? जैसे इसको लेकर कहना क्या है, ये तो मेहनत का असर है। जो मेहनत किया वो उतनी परसेंटेज बन गई, अब वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आपका सपना क्या है? जैसे आप पढ़ाई वगैरह आपने की है, 93% अंक बने हैं आपके, तो आप भविष्य में किस डिपार्टमेंट में या क्या बनना चाह रहे हैं आप? सर मैं भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी बनना चाहती हूँ, जैसे IPS, IAS, RPS आदि, RAS। आप कितने भाई बहन हैं टोटल? 4। आपने जो शिक्षा जो 12वीं तक प्राप्त की है, कैसे कैसे प्राप्त की है? निजी स्कूलों में पढ़ी हैं, जैसे फर्स्ट से शुरू से ही, या फिर सरकारी में पढ़ी हैं, कैसे? सरकारी में भी पढ़ा है और बीच में प्राइवेट में भी गए थे। तो आप देख सकती है एक बेटी जो कि एक विपरीत परिस्थितियों में जिस तरीके से पढ़ाई की है और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। जब आपने परीक्षा दी थी तो उस समय से लगा कि मैं इतने अंक बना पाऊंगी? हाँ सर, परीक्षा दी थी, एग्ज़ाम अच्छे हुए थे तो लग रहा था इतनी परसेंटेज बन जाएगी। आप जो इतने प्रतिशत आपने अंक प्राप्त किए हैं, तो ये जो श्रेय है वो किनको देना चाहेंगे आप? जैसे इसका श्रेय सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया था। उसके बाद मैं अपने माता पिता, समस्त परिवार एवं समस्त ग्रामवासियों को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं एक गरीब परिवार की बेटी रवीना गुजर, जो कि आज पूरे राजस्थान में नाम उन्होंने रोशन किया है। जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में एक सरकारी विद्यालय में रहते हुए इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, 93% अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं, जो कि थानागाजी और नारायणपुर में बालिका वर्ग में टॉपर रही हैं। ये लगातार जो इनके समाज के लोग हैं उनका इनके पास फ़ोन आ रहा है। आपने विपरीत परिस्थितियों में जो 93% अंक प्राप्त किए हैं और जो जल्दी हार मान लेते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कितनी भी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ हो, लेकिन हमें आत्मनिर्भर बना रहना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो। तो ये बेटी के जो हौसले हैं काफ़ी बुलंद हैं। ये कह रहे कि विपरीत परिस्थितियों में जो इन्होंने तैयारी की कि अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और जो परिस्थितियाँ उनका डटकर सामना करना चाहिए। इस तरीके के हौसले इस बेटी में हैं। और आप देख सकते हैं इनके जो फिलहाल मकान हैं वो कच्चे घर हैं। देख सकते हैं घर में बिजली नहीं है। इनके बचपन में पिता की डेथ हो जाती है
माता जी जिनके वाल ख़राब हो रहे हैं, वो बीमार रहती है, घर का काम करने के बाद पढ़ाई करती हैं, मोबाइल डिस हो जाते हैं, फिर भैया के मोबाइल से पढ़ती है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में इस तरीके से 93% अंक जो प्राप्त किए हैं, बानसूर क्षेत्र नहीं, दूर से दूर दराज से गुजर समाज के लोग हैं, वो इस बेटी के उत्साहवर्धन के लिए इनके घर पहुंच रहे हैं, इनको बधाई दे रहे हैं, इनके लिए काफ़ी शुभकामनाएं कर रहे हैं, और समाज भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है। हमारे साथ रवीना गुजर, जिन्होंने 93% अंक प्राप्त किए हैं सरकारी स्कूल में, उनकी माता हैं हमारे साथ। उनसे भी हम बात करेंगे कि रवीना जो गुजर है, उनकी गतिविधियाँ क्या थी, किस तरीके से वो पढ़ पाती थी और किस तरीके से वो अंक प्राप्त किए उन्होंने, कि जो आपकी बेटी है उसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अच्छे नंबरों से पास हुई है वो। तो कैसा लग रहा है आपको? मन बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। 2 दिनों को बड़ी खुशी हो रही है। तो आप देख सकते हैं, इनकी माता जी हैं ये विद्या देवी, ये बता रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। और गत 2 दिनों से जिस तरीके से लोग इनके पास यहाँ आ रहे हैं, बधाई वगैरह का तांता लगा हुआ है। इनके जब आपकी बेटी जब छोटी थी, कब इनके पिता का निधन हुआ था? कितनी उम्र की थी ये बेटी आपकी जब रवीना उस समय? जिस दिन 5वीं साल में लाग रही साहब सर, अभी यह 17 साल की ना हुई और उन्होंने होगी 11 साल दीपावली में, और 12वीं साल की। अब देख लिया कितना दिन की, अभी तो यह 17 साल की कोई 2 महीना घट रहे लाली का। अभी जैसे आपके घरों में, जैसे हमने देखा कच्चे मकान हैं, आपके घरों में लाइट नहीं है, बिजली कनेक्शन नहीं है आपके, तो रवीना कैसे पढ़ पाती थी? जैसे रात को पढ़ती थी, दिन में कैसे पढ़ती थी? और दिन में तो काम करे थी मैं, वाला को बीमार छूँ तो, और रात में फटती है तो एक मोबाइल तो अब की बार नहीं स्कूल से मिले भाई ने, और एक का डिस हो जाए तो बैटरी भी डिस हो जाओ तो जेठ का लड़का का फ़ोन ले लीजिए भैया का, मुँह से फटती। फिर इतना में नींदा की टाइम हो जाती, फिर दिन में उठे जब वही काम घर गिरती कोई। आप जैसे बीमार रहती थी तो इस पर डबल जिम्मेदारी थी, घर का काम भी ये करती थी? दूध भी आए काटे गाड़ो भी आए गालच, एक भैंस एक पाड़ी राखू में, और कि नाम पानी गोबर भी यही करे मैं वजन कुन था। पढ़ती कब थी? यो रात कितने घंटे पढ़ती थी लगभग? या 3 या 4 घंटा तो जरूरी भी पढ़नी। रोटी बनावा कौन दूँ मैं, रोटी सब्जी मैं बनाऊँ। आप जैसे बीमार रहती थी, आपको क्या बीमारी है वैसे, कैसे बीमार? वाल वाल दलेड़ा मेरा आर पार ऑपरेशन से। तो आप देख सकते हैं, ये रवीना गुजर जिनकी माताजी हैं, ये बीमार रहती थी, इनके वाल हैं वो डले हुए हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, रवीना घर का पूरा काम देखती थी, माता जी का भी पूरा ख्याल रखती थी, रात को वो पढ़ती थी। बता रहे हैं कि मोबाइल इनको मिला था, उस मोबाइल से रात को ये जलाकर पढ़ती थी। जब उनका मोबाइल डिस हो जाता था, इनका बड़ा भाई था, उसके मोबाइल से ये पढ़ा करती थी। घर में बिजली कनेक्शन नहीं है, बीपीएल में आप नहीं है, और आपका जो घर का जो खर्चा है वो कैसे चलता है? कुछ छेड़ी बकरिया से, कुछ एक भैंस रखा से, सुबह सुबह को दूध बेचता था, और शाम का उनमें टावर खाली से मैं खाला था। तो आप देख सकते हैं, रवीना गुजर उनकी माता है विद्या देवी, ये बता रही हैं कि जो घर का जो खर्च इनका चलता है, जो पालन पोषण जो हो पाता है, वो बकरी वगैरह ये रखते हैं, एक भैंस रखते हैं। सुबह के समय का जो दूध है वो बेचकर ये अपने घर का खर्चा चलाते हैं। इनके जो पिता थे वो बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो पालनहार योजना भी शायद कितने मिलते हैं यहाँ का? 1000 रुपया दोन बार यहाँ का, और वही बारी बारी पास कर लिया वहाँ 2 का कौन मिला, 2 साल ही मिला वहाँ का, जिस पहले योजना कौन जी सर जी, और अब यहाँ का तो मिल रहा है। अब की बार या की बारी हो गया, अभी वो 10 सीम छोटो वालों, अभी उनका तो और मिलेगा 2 साल, और अभी की तो देखो कौन मिलता दिखा, वही बारी बारी फट लिया। आप देख सकते हैं, सरकारी योजना का भी पालनहार के जरिए इनको 2000 रुपये मिलते हैं हर महीने। उनसे भी इनका थोड़ा खर्चे में जो सहयोग रहता है वो है। लगातार 2 दिनों से, जिस तरीके से गत 2 दिनों से बधाई देने वालों का तांता यहाँ लगा हुआ है। जैसे आपकी बेटी अच्छे अंकों से पास हुई है, लगातार लोग आपके पास पहुँच रहे हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, जितना भी पग धरो, जितना मेरा सिर ऊपर धरो, मन बहुत बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं एक माँ की जिस तरीके से कितनी बड़ी खुशी है, वो खुशी आप देख सकते हैं। एक बेटी जब एक अच्छे अंकों से पास हो रही है, दिन में बकरी भी चराती थी, बकरियों का देख रेख भी करती थी, घर का कामकाज भी करती थी, उसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर, पढ़ाई वो रात को करती थी, लगभग 3 से 4 घंटे वो पढ़ती थी। मैं न नींद आ जाऊँ, पढ़ी न मैं फटती छोड़े मन तो आ जाओ सी नींद। तो आप देख सकते हैं एक माता जो कि बीमार हालत में है, वो कह रहे कि मेरे को नींद आ जाती थी, लेकिन मैं जब भी उठती, जब भी मैं इसको पढ़ती हुई देखती थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक गरीब परिवार से जिनके सामने विपरीत परिस्थितियां हैं, लाइट नहीं है घर में, बाप का
बचपन में उनकी निधन हो गई है। बकरी वगैरह की जिम्मेदारी, घर का कामकाज की जिम्मेदारी, सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए इस तरीके से 93% अंक प्राप्त करना एक बहुत बड़ा क्षेत्र में है। जिस तरीके से लगातार 2 दिनों से इनके पास लोगों के बधाई, लोग इनके घर पहुंच रहे हैं, उसको बहुत बड़ी खुशी हो रही है इनको। इस तरीके से बालिकाओं ने बाजी मारी है इस बार, उसको लेकर नारायणपुर एसडीएम सुनीता मीणा हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये उन बेटियों को क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बेटी क्षेत्र का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है। मैडम, सबसे पहले स्वागत है। जिस तरीके से कल परीक्षा परिणाम आया, बेटियों ने बाजी मारी है इस बार, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो इन दोनों बेटियों को बधाई दूंगी और इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दूंगी, और साथ में मैं यही कहूंगी कि इससे हमारे जो क्षेत्र की और बेटियां हैं वो भी आगे बढ़ें और हमारे पूरे क्षेत्र के साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। इसके साथ इन दोनों बेटियों को जो प्रशासन से मदद चाहिए वो हम उनकी करेंगे। मैं यही कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई आगे निरंतर रखें और अच्छी जगह पर आप अपनी नौकरी करें। मैडम जी, अगर बात करें तो एक बेटी है रवीना गुजर, जिसकी पारिवारिक स्थिति कमज़ोर है। अगर अपन उसकी बात करें, बिजली कनेक्शन उनके नहीं है, पिता का साया बचपन में उनके ऊपर से उठ गया, तो उनकी माता जी उनके वो भी बीमार रहती हैं, बीपीएल परिवार में भी नहीं है वो, तो इस तरीके से उनको क्या मदद हो सकती है प्रशासन की ओर से? प्रशासन को ये मामला ध्यान में आया है और प्रशासन की तरफ से उनको जो राज्य सरकार द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है उनमें उनका नाम हम जो भी नियमानुसार होगा हम उनका नाम जुड़वा देंगे। इसके अलावा अगर कनेक्शन नहीं है वो भी हमारे द्वारा जुड़वा दिया जाएगा। तो ये थी उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा, ये बता रही हैं जो भी प्रशासनिक मदद उनके द्वारा उनको हम उपलब्ध करा सकेंगे वो दे सकेंगे, राज्य सरकार के जो नियमों के अनुसार है वो। और उन बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और निरंतर अपनी पढ़ाई इसी तरीके से वो लगातार जारी रखें। कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।